जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की राम कथा शुरू करते हैं। राम देखी सुनि चारित तुम्हारे, जड़ मोहि बुद्ध होई सुखारे। जो तुम कहो करो सब साचा, जस काछी तस चाहिए नाचा। हे राम जी, आपके चरित्रों को देखकर सुनकर मूर्ख लोग को तो मोह प्राप्त हो सकता है, लेकिन ज्ञानी जन सुखी हो जाते हैं। और आप जो कुछ कहते हैं वही करते हैं। यह सब सत्य है, उचित है, क्योंकि जैसे स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। आप इस समय मनुष्य रूप में हैं और मनोचित व्यवहार करते हैं। पूछे मोहि की रहो कहें, मैं पूछत सकुचाई। जहन होई तह देव कही, तुम्हें दिखाओ उठाओ। आप मुझसे पूछते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ पर आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊंगा। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महो मुस्काने। वाल्मीकि हंस कही बहोरी, बानी मधुर में रस बोरी। मुनि के प्रेम रस के सने हुए वचन सुनकर रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा जाते हैं, मन में मुस्कुराए हैं। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी बाणी बोले हैं। सुनो राम अब कहो निकेता, जह बसो सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बतलाता हूँ जहाँ आप सीता जी और राम जी के साथ रहिए। जिनके कान, पहला स्थान कहते हैं वाल्मीकि जी कि जिनके कान समुद्र के समान हैं, और जिनके कान समुद्र की भांति हैं, अर्थात सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियाँ उनमें जाकर मिल जाती हैं, आ जाती हैं, तब भी वे भरते नहीं हैं। यानी कि जो कथा, आपकी कथा के सुनने से उनका जिनका कान ना भरे, ऐसे मनुष्य के हृदय में जाकर रहिए। भरे निरंतर हो इन पूरे, तिनके ही तुम कह गिरह रूरे। लोचन जातक जिनकर राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। और निरंतर भरते रहते हैं, कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय में जाकर सुंदर स्थान में रहिए। जिनके नेत्र को चातक बना रखा है, और जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं। निद्र सरित सिंधु कर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। जिनके हृदय सदन सुखदायक, बसो बंधु सिर से रघुनायक। और जो भारी भारी नदियाँ समुद्रों में और झीलों का निरादर करते हैं, और आपके सौंदर्य रूपी मेघ की एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप किसी भी अंग की जरा सी झलक झांकी सामने, इस स्थूल सूक्ष्म कारण जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक का सुंदर तिरस्कार कर देते हैं। रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी भवन में आप लक्ष्मण और सीता जी सहित रहिए। जस तुम्हार मानस विमल, हसिनी जिहा जासु। मुकुता हल गुनगन, चुनई राम बसो हिय तासु। और आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, और आपके गुण रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी उसके हृदय में जाकर बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुबग सुभाषा, सादर जासु लही नित नासा। तुमरी निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। जिनकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है, और जो आपके अर्पण किए करके भोजन करते हैं उनके, और आपके प्रसाद रूपी वस्त्र ही धारण करते हैं। ऐसे
शीस नवावई गुरु सुर गुरु दिज देखी, प्रीति सहित कर विनय विशेषी, कर नित करई राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। और जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम पूर्वक झुक जाते हैं, जिनके हृदय नित्य रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं, जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं है। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसो तिनके मन माही, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजय तुम्हें सहित परिवारा। और जिनके चरणों में चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थ में चलकर जाते हैं, और हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके मंत्र राज का जप करते हैं और परिवार के सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करे विधि नाना, विप्र जिवाय दे बहुदाना, दूत तुम ते अधिक गुरहि जिये जानी, सकल भाय सेवई सटमानी। और जो अनेक प्रकार के तर्पण करते हैं और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय से आपसे भी अधिक जानकर सर्वभाव से सम्मान देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सब करे मांग ही एक फल, राम चरण रति होई, तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। और वे सब कर्मों को करके मात्र एक यही फल मांगते हैं कि हे राम जी आपके चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, मन रूपी मंदिर में सीता जी और रघुनाथ जी को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम कह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसे वो रघुराया। और जिनके हृदय में काम है, न क्रोध है, न मद है, न अभिमान है, और न मोह है, न लोभ है, और न क्षोभ है, और न राग है, न द्वेष है, और न कपट है, न दम्भ है, माया ही और न माया ही है। हे रघुनाथ जी उनके हृदय में आप निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, सब दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, करई सत्य प्रिय वचन बिहार विचारी, जगत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिनके दुख और सुख तथा प्रसंग बड़ाई और गाली निंदा समान है, और जो विचार सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो सोते आपको ही शरण में सोते हैं। तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, राम वसहु दिन के मन माही, जन निरासम जान ही पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। और आपको छोड़कर दूसरे कोई गति आश्रय नहीं है। हे राम जी आप उनके मन में बसिए, और जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं। पराया धन जिन्हें विषयों से भारी विष लगता है, जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विशेषी। तिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरों की संपत्ति देखकर खुशी होते हैं और दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। राम जी आप जिन्हें आप प्राणों के समान प्रिय हैं, उनके मन में आप रहने योग्य भवन हैं। स्वामी सखा विदुमात गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसो, सिय सहित दो भ्रात, सियावर राम जय जय राम। हे तात जिनके स्वामी सखा मित्र माता गुरु और सब कुछ आप ही है, आप उनके हृदय में तीनों जने निवास कीजिए। अब गुण तजी सबके गुण रह गए ही, विवृधेन हृदय संकट सही, निपुण दिन कह जगली का, घर तुम्हार का तर तुम्हार तिन कर मननी का। जो अवगुण छोड़कर सब गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण गाय के लिए संकट भी झेलते हैं, और नीति निपुणता जिनकी जगत में मर्यादा है, और उनकी सुंदर मन में आपका घर है। गुण तुम्हार समझई निज दोषा, जही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बह देहि। और जो गुणों को आपका दोषों को अपना समझता है, और जिसे सब प्रकार आपका ही भरोसा है, राम भक्त जिसे प्यारा लगता है,
उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सबकी तजी ही सब तजी तुम्हारी रहे उड़लाई, तेहि के हृदय रहो रघुराई। जाति पाति धर्म धर्म और बड़ाई प्यारा परिवार, सुख देने वाला घर सब छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है। हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। सर्व नरक अपवर्ग समाना, तह ते धरे धनुवाना। करम वचन मन राउर चेरा, राम करौ ते के उरुडेरा। स्वर्ग नरक मोक्ष और जिनकी दृष्टि में समान है, क्योंकि जहाँ तहाँ सब जगह केवल हे राम जी आप उनके हृदय में बसिए। जाति न चाहे कबो कुछ, तुम सन सहज सने। बस निरंतरता सुमन राउर निज गए सियावर राम जय जय राम। जिनको कभी कुछ नहीं चाहिए, जिनका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, और आप उनके मन में निवास कीजिए, और आपका अपना घर है। हे विधि मुनिवर भवन दिखाए, सब वचन सप्रेम राम मन भाई। कह मुनि सुनो भानुकुल नायक, आश्रम कहो समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने राम जी को घर दिखाए हैं, और उनके प्रेम पूर्वक वचन राम जी के मन को बहुत अच्छे लगे हैं। फिर मुनि ने कहा है कि हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। क्या बतलाता हूँ? चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कान चारु, करके हरि मग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार से सुविधा है, और सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी सिंह हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलानी। सुर सरिधार नाव मंदाकनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। और वहाँ पर पवित्र नदी, जिसका पुराणों में प्रशंसा की है, जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया अपनी तपोबल से लाई थी, वह गंगा जी की धारा है, और उसका नाम मंदाकिनी है। वह सब पापों का पाप रूपी बाल को डालने के लिए डांकनी के समान रूप है। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। आज वाल्मीकि जी ने भगवान राम को उनके रहने के लिए स्थान बताए हैं। क्या सुंदर स्थान है। हमें विचारना चाहिए, क्या हमारे हृदय में ऐसा कोई स्थान है? तभी तो भगवान हमारे हृदय में प्रकट होंगे, हमारे हृदय में रहेंगे। इसलिए हमारे अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाना चाहिए, निर्मल बनाना चाहिए। किसी से राग द्वेष नहीं करना है, लोभ नहीं करना है। भाई और दोस्तों, जय श्री राम।